क्या आप वह चीजें जो आपके पास हैं उन्हें पूरी तरह से महत्व देते हैं, या केवल तब जब वह किसी और के पास जाएं तब हमें उनकी कीमत समझ में आती है? क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा होने के बावजूद अगर आप खुशी महसूस नहीं करते तो क्या असली जीवन में कुछ खो दिया है? तो दोस्तों, आपके इन सभी सवालों के जवाब इसी वीडियो में मिलेंगे। उससे पहले अगर आपने इस पेज को फॉलो नहीं किया है तो इसे फॉलो कर लें, क्योंकि जीवन के उन सभी रहस्यों को आपके सामने लाता है जो सफल व्यक्ति आपको कभी नहीं जानने देते। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन में पैसा बहुत कुछ है, लेकिन इसे सब कुछ मान लेना सबसे बड़ी भूल होती है। जो चीज आपके पास है और आप उसे महत्व नहीं देते, वह किसी और के लिए अमूल्य हो सकती है। जब आप ताकतवर हों तो कमजोरों की मदद करना कभी ना भूलें। माता पिता की बातें बाद में सही लगती हैं, जब उनके बताए सच खुद पर गुजरते हैं, इंसान उन बातों से ज्यादा बीमार पड़ता है जो अंदर ही अंदर उसे कचोटती रहती हैं। भगवान ने कहा था, सुंदरता और कुरूपता सबके अंदर बराबर होती है। फर्क बस इतना है कि किसी की सुंदरता बाहर दिखती है और किसी की भीतर। इंसान जब बड़ा होता है तो वह अपने बचपन को भूल जाता है, शादी के बाद माता पिता को, और अमीर बनने पर गरीबों को भूल जाता है। जब आप गलत हों तो अपनी गलती स्वीकार करने की हिम्मत रखें। जो विकसित होता है वह एक दिन मुरझाएगा भी। भगवान का प्यार हमें आजाद करता है, जबकि इंसान का प्यार हमें बांध देता है। हम उन्हीं को तकलीफ देते हैं जो हमारी सबसे ज्यादा परवाह करते हैं। दो चीजें हमेशा संभाल कर रखनी चाहिए, अपनी आमदनी और अपने शब्द। यह जीवन उतना ही अनिश्चित है जितना एक पंछी का उड़ना। भगवान ने इंसान को मिट्टी से बनाया है और हर किसी में बराबर सुंदरता भरी है। अगर कोई आपकी कीमत न समझे तो दुखी मत होना। दुनिया में हर इंसान अपनी सोच के दायरे में ही दूसरों को परखता है। जो उदय होता है उसका अस्त होना भी तय है। जब आप ताकतवर हों तो कमजोरों की मदद करना कभी न भूलें। जिन चीजों को आप छोटी समझते हो वही किसी और के लिए जीने का सहारा बन सकती हैं। इंसान बूढ़ा होता है तो वह अपने जीवन की भूली हुई बातें याद करके रोता है। हम उनकी परवाह करते हैं जो हमारे लिए कभी रोएंगे भी नहीं। जब समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम समय का इंतजार क्यों करते हो? समय और शब्द का सही उपयोग करना सीखो, क्योंकि ये ना दोबारा आते हैं और ना ही मौका देते हैं। यदि आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो हर उस बात और चीज को छोड़ दो जो आपको नीचे गिराती है। जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। सही करने की हिम्मत उसी में होती है जो गलतियों से डरता नहीं। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना इज्जत मिलती है न मोहब्बत। इसलिए अपने स्वाभिमान को बचाए रखो। जो तुमसे तंग हो उसे जाने दो। बोझ बनने से याद बन जाना बेहतर है। हमेशा दयालु रहो लेकिन कमजोर नहीं। विनम्र रहो लेकिन डरपोक नहीं। बड़ा बनना है तो मर्यादा में रहना सीखो। किसी को जबरदस्ती अपनी जिंदगी में बांध कर रखने से अच्छा है उसे आजाद कर दो। कुछ रास्ते अकेले ही तय करने पड़ते हैं, वहां सिर्फ आपकी हिम्मत और आप होते हो। पैसों से पेट भरता है लेकिन दिल को भावनाएं ही चाहिए। जो हमेशा हंसता है जरूरी नहीं कि उसके पास कोई गम ना हो। जिनकी आंखें आंसुओं से नम नहीं होती, इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें कोई गम नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग आपके पास भाव से, अभाव से या प्रभाव से आते हैं। भाव से आए को प्रेम दो। किसी को कष्ट में देखकर दर्द महसूस करना इस बात का प्रमाण है कि आपकी आत्मा में परमात्मा का वास है। मैं खुश हूं इनकी वजह से और मैं उदास हूं उनकी वजह से। मन की स्थिति का जिम्मेदार दूसरों को ठहराकर हम अपनी शक्ति को भूल जाते हैं। अब से यह कहिए, मैं उदास हूं, नाराज हूं, खुश हूं, सिर्फ अपनी सोच की वजह से। जो लोग अपनी जिंदगी में दूसरों की फिक्र ज्यादा करते हैं, अक्सर उनकी फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। जिंदगी में प्यार और भरोसा कभी मत तोड़ना, क्योंकि फिर वैसा प्यार मिलेगा नहीं और भरोसा कोई करेगा नहीं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनापन दिखाने का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। बिना सोचे दिया गया वचन और बिना देखे चलाया गया बाण हमेशा श्राप के रूप में लौटता है। अगर हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा। अगर छल हुआ है तो हिसाब भी होगा। हम उनसे लड़ सकते हैं जो खुले तौर पर दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुराकर छल करते हैं। आजकल लोग समझते कम और समझाते ज्यादा हैं, इसलिए रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज्यादा हैं। रोता वही है जिसने सच्चे रिश्तों को महसूस किया हो, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है और न पानी। वह निखर जाएगा। जो भावनाओं में बह गया वह बिखर जाएगा। हमेशा इन ब्रांडेड चीजों का उपयोग करें
होठों के लिए सत्य, आवाज के लिए प्रार्थना, आंखों के लिए दया, हाथों के लिए दान, हृदय के लिए प्रेम, चेहरे के लिए हंसी और बड़ा बनने के लिए माफी। आपको हर वक्त पता होता है कि आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन आप यह नहीं जानते कि आपके पास कितना वक्त है। कई लोगों के मरने से बहुत से लोग मर जाते हैं और कई लोगों के मरने से बहुत से लोग जीने लगते हैं। यह तो अपने अपने किरदार का नतीजा है। लोग मतलबी हैं, लेकिन यह कोई नहीं कहता कि मैं भी मतलबी हूं। जब एक उंगली दूसरों की तरफ उठाते हो तो 3 उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। बातें सभी से करो, लेकिन भरोसा हमेशा खुद पर ही रखो। मतलबी लोगों को खो देना हार नहीं है। ऐसी हार को स्वीकारने से कभी मत डरना। कभी इतना मत झुको कि कोई से आपकी मजबूरी समझने लगे। ख्वाब, ख्वाहिश और लोग जितने कम हो उतने ही अच्छे। थोड़ा मुस्कुराकर चलो, सब अपने से लगेंगे। नियम के पेड़ कम हो रहे हैं और घरों में कड़वाहट बढ़ रही है। जुबान में मिठास कम हो रही है और शरीर में शुगर बढ़ रही है। जब किताबें सड़क किनारे बिकें और जूते कांच के शोरूम में, तब समझो कि लोगों को ज्ञान की नहीं, जूतों की जरूरत है। श्वास और विश्वास दोनों के काम एक जैसे हैं। श्वास चली जाए तो जीवन खत्म और विश्वास चला जाए तो रिश्ता खत्म। जो बिछड़ गया हो वह नहीं, जो बदल गया हो। किस्मत मेहनत की दीवानी है। जहां मेहनत होगी वही किस्मत होगी। ये जिंदगी एक सुपरमार्केट की तरह है। चाहे जितना घूमो, जितना सामान खरीद लो, लेकिन अंत में कैशियर के पास ही जाना है और हिसाब देना है। दुख आए तो उसे स्वीकार करो। यह मत सोचो कि परमात्मा ने अन्याय किया है। समझो कि आपने जो बोया है वही काट रहे हो। अपने कर्मों के फल से तो भीष्म पितामह भी नहीं बच पाए। हम सोचते हैं कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाएंगे। सच्चा स्नेह करने वाला आपको बुरा बोल सकता है, लेकिन आपका बुरा कर नहीं सकता। इस दुनिया में लोग उसी चीज के लिए रोते हैं जो उनके पास नहीं होती, और जो चीज उनके पास है उसकी कद्र नहीं करते। पैसे हैं तो रिश्ते कम हैं, रिश्ते हैं तो सेहत कम है, तीनों हैं तो जीवन कम है। यही स्वर्ग है और हम स्वर्ग में हैं। पेड़ में क्षमता से अधिक फल लग जाए तो उसकी डालियां टूटने लगती हैं। इंसान को औकात से ज्यादा मिल जाए तो रिश्ते टूटने लगते हैं। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। कदम, कसम और कलम सोच समझकर ही उठाओ। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और बिना मेहनत के लगाई गई आस, दोनों का परिणाम सिर्फ धोखा ही होता है। मुंह एक है और कान दो, ये इशारा करते हैं कि सुनो ज्यादा और कहो कम। खुद को खुश रखने के उपाय खोजो, वरना तकलीफ तो आपको खोज ही रही है। दी हुई जुबान और काम आए इंसान को कभी मत भूलना। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। धूल से भरी आंख और जरूरत से ज्यादा भरोसे से भरा दिल हमेशा रोता है। जो व्यक्ति खुद बुरे हालातों से गुजर कर सफल होता है, वह कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। कीमती घड़ियां तो बहुत लोग पहन लेते हैं, पर समय की असली कीमत बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, वह न तो तकलीफ बेच सकता है, न सुकून खरीद सकता है। सदा उनके कर्जदार रहिए जो आपके लिए अपना समय नहीं देखते। सदा उनके वफादार रहिए जो व्यस्त होने के बावजूद भी आपके लिए वक्त निकालते हैं। दुख भोगने वाला इंसान आगे चलकर सुखी हो सकता है, पर दुख देने वाला इंसान कभी सुखी नहीं हो सकता। गलती, भूल और ठोकरें इंसान को बहुत कुछ सिखा देती हैं। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल PR स्टोरी बुक को सब्सक्राइब करें। जो बात आपको कमजोर करती है वह है दूसरों में अपना सहारा ढूंढना। मुश्किल वक्त में हम सहारे खोजते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि मुश्किल वक्त में हम अकेले ही होते हैं। दुनिया में सबसे खुश वही होता है जो यह जान चुका है कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद रखना व्यर्थ है। आसमान पर ठिकाने किसी के नहीं होते, जो जमीन के नहीं होते वह कहीं के नहीं होते। उम्मीद रखो तो बस ईश्वर से रखो, वह कभी निराश नहीं करेगा। सुखी होने के चक्कर में जो पूरी उम्र दुखी रहता है, उसी का नाम है इंसान। न कल हम होंगे न कोई गिला होगा, बस सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंस के बिता दें, न जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। कोई तराजू नहीं होता प्यार को तोलने का, सिर्फ परवाह बताती है कि ख्याल का पल्लड़ा कितना भारी है। दूसरों की गलतियां ढूंढने के लिए भेजा चाहिए, पर खुद की गलती ढूंढने के लिए कलेजा चाहिए। दूसरा कितना बुरा है इसका अंदाजा तो कोई भी लगा लेता है, पर खुद कितने बुरे हैं इसका अंदाजा किसी को नहीं होता। चलकर देखा है, अक्सर मैंने अपनी चाल से तेज, पर वक्त और तकदीर से आगे नहीं निकल सका। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। दुनिया बुरी है,
ये कहने से पहले, किसी को दोष देने से पहले यह याद रखना कि हर कोई अपने लिए सहारा ढूंढ रहा है। जिसके पास अपने हैं वह अपनों से झगड़ते हैं, जिसका अपना कोई नहीं वह अपनों को तरसते हैं। कौन जी सका है जिंदगी अपने मुताबिक? हम सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। जिंदगी की कहानियां भी नदियों की तरह होती हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और इस तरह के क्वोट्स वाली वीडियो देखने के लिए आप हमारे पेज पर विजिट कर सकते हैं।